अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक आए रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ तफसीलात भी आती रहती हैं। आज का जो वीलॉग है वो उस ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक है जो 2003 में अमेरिका में मुकीम है, 2003 से, लेकिन एक गलती उसका आसेब की तरह उसका पीछा कर रही थी। अब ये सिर्फ एक ग्रीन कार्ड होल्डर तक महदूद नहीं है, बल्कि हर उस ग्रीन कार्ड होल्डर को फ़िक्रमंद होना चाहिए जिसका माजी इस गलती से भरपूर है। वो क्या है, आज के इस वीलॉग में हम तमाम तर डिटेल रखते हैं। और ये एक मैक्सिको के शहरी हैं। 2003 में वो अमेरिका में आए तो ज़ाहिर है वो पहले, लेकिन 2003 से वो मुस्तकिल रहायशी हैं यहाँ के, उनके पास ग्रीन कार्ड है, वो परमानेंट रेजिडेंट हैं। अब गुज़श्ता माह उनको वफाकी एजेंट्स ने उस वक्त हिरासत में ले लिया वो जब मैक्सिको से वापस आए, और ये पहली बार नहीं गए थे, बल्कि फ्रीक्वेंटली उनका आना जाना लगा रहता था, आते थे चले जाते थे, कभी कोई मसला ही नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्हें कोई इसमें इशू भी नहीं था। अब इंतज़ामिया की जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसकी जो सख्त गिर पॉलिसीज़ हैं, ख़ासकर ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतालिक, अब उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं। तो वो कहते हैं कि ये USCIS ने इनको जो ख़बरदार किया कि अगर उन्हें कौमी मुफाद के लिए जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अगर वो कौमी मुफाद के लिए अगर उन्हें ख़तरा समझा गया तो उनका स्टेटस मनसूख कर दिया जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से बड़ा क्लियर किया गया है। और ये इंतज़ामिया की जो इमिग्रेशन नफाज को सख्त करने की पॉलिसी है उसकी एक अक्कासी करता है कि जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उसको बार बार वार्न किया जा रहा है कि अगर आप इंतज़ामी और अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपका ग्रीन कार्ड वो किसी भी सूरत सेफ नहीं रहेगा। अब इसका जो दायरा इख्तियार है गैर कानूनी तारकीन वतन से आगे बढ़कर लीगल जो रेजिडेंट हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उन तक पहुँच चुका है। और ये 53 इयर्स ओल्ड शहरी हैं जिनका ताल्लुक़ जो है मैक्सिको से था, और वो शिकागो के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर उन्हें वफाकी एजेंट्स की जानिब से हिरासत में ले लिया गया और उन्हें नहीं बताया गया कि उनका आखिरकार कसूर क्या है। और वो इस वक्त वफाकी इल्ज़ामात के तहत हिरासत में हैं, और उनकी अहलिया ने अब न्यूज़ जो है रिपोर्टर्स हैं उनके साथ बात की और उनको बताया है कि वो इस वक्त किन हालात से गुज़र रही हैं और उनके हस्बैंड का कसूर क्या था वो उन्होंने बताया है। जोडी उनका नाम है जी, और वो कहती हैं कि उनके शौहर को 6 मई को अपने भाइयों से वो मिलने और अपनी वालदा की जो रसूमात थी आखिरी जो भी थी उनको वो करने के बाद मैक्सिको करने के लिए गए थे। जब वो 24 मई को वापस अमेरिका में पहुँचे तो अमरीकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने उन्हें 7 दिन तक जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग है उसमें रखा और फिर इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तहवील में दे दिया। पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको 7 दिन के लिए प्रोटेक्शन में ले लिया गया और वहाँ पर उनकी जांच पड़ताल की गई, उनके डॉक्यूमेंट की, उनकी तमाम तर चीज़ों की, और उसके बाद उनको आइस के हवाले कर दिया। अब वो कहती हैं कि हम दोनों उस दौरान मैसेज करते रहे, फिर उसने मुझे कॉल की और उसे वहीं रात गुजारनी पड़ी और वो उसे रात वहीं पर उन्होंने फिर रोक लिया। जोडी ने बताया कि जो शिकागो के वो शिकागो की रिहायशी हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने बताया कि उनकी CBP वॉच कमांडर से भी बात हुई जिसने उन्हें काफ़ी उम्मीद दिलाई कि ये हिरासत ज़्यादा तवील नहीं होगी और शायद ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई है, मुकम्मल करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ये वो कहती हैं कि उन्हें एक उम्मीद भी दिलाई जाती रही और उस उम्मीद के सहारे वो बैठी रहीं कि उनके हस्बैंड को बहुत तवील अरसे के लिए नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि ये एक कागज़ी कार्रवाई है जिसको मुकम्मल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद वो कहती कि इब्तदा में उन्हें इस तरह के किसी भी मसले की तवक्को नहीं थी जो आज वो फेस कर रही हैं। और वो कहती हैं कि 20 साल के अरसे तक वो एयरलाइन वर्कर रही हैं और उन्होंने कहा कि वो उनके शौहर बरसों से दोनों एक सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं, कभी ऐसा कोई मसला बना ही नहीं और हमें तो बिल्कुल ऐसी तवक्को ही नहीं थी कि हमारे साथ भी ये होगा। अब उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब भी था, लेकिन चूँकि पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो वो अपनी माँ के जो है रसूमात के लिए गए और वो चाहते भी थे ये उनका काम पूरा और वो गए और इसलिए वो चले भी गए। अब वो कहती हैं कि उनके शौहर
की जो गिरफ्तारी है, अब उन्हें मालूम हुआ है कि आखिरकार उनके शौहर को गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो वो कहती हैं उनके शौहर की ये हिरासत उनके खिलाफ एक पुराना कोई जुर्म निकाला गया है, उसकी वजह से हुई है, जो तकरीबन 13 बरस पुराना जुर्म था और वो ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं फिर रहा था, तो उन्होंने उसी को ही बुनियाद बनाते हुए उसमें पकड़ लिया। अब वो कहती हैं कि गैर पुरतशद्दुद फ्रॉड का वो केस था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशंस के बाद जो OPDs की एक नुस्खा को जाली तरीके से दोबारा तैयार किया था। और वो कहती हैं कि उनके शौहर, जिनसे उनकी शादी को तकरीबन 24 बरस हो चुके हैं, नशा छोड़ने के मरकज़ गए और कानूनी तकाज़े पूरे किए, जिसके बाद केस को ख़त्म कर दिया गया था। अब वो कहते हैं कि उसके बावजूद उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। अब ये वो गलती है कि जो लोग दोहरा रहे हैं, मैं पहले भी बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर माजी में आपका कोई रिकॉर्ड था, कोई केस था और वो चाहे हल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, उसको मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड से ख़त्म करवाएं, उसको निकलवाएं और उसके बाद ट्रैवल करें। कहीं ये ना हो कि उस रिकॉर्ड में शो हो और वो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये जनाब जितने भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए नसीहत है कि आजकल सख्ती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में हुकूमत की बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, तो बेहतर है कि वो काम करें जो आपको आने वाले दिनों में मुश्किलात का बायस ना बने। यह था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।